हरिओम। ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निजात मन, उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे है। उस महान प्रतीक योग को धारण करो जिसके धारण करने से समस्त संसार बिना हानि उठाए आपका अनुगमन करता है तथा स्वास्थ्य, शांति एवं सुव्यवस्था को उपलब्ध होता है। जीवन छोटा है, शक्ति सीमित है और समय अल्प है, इसलिए मनुष्य को उस प्रकाश की खोज करनी चाहिए। कौन से प्रकाश की खोज? आज आप होली का पर्व मना रहे हैं और इसमें अग्नि का दहन हो रहा है, अर्थात चारों तरफ से एक प्रकाश बरस रहा है। होली का पर्व हो चाहे दीपावली का हो, अग्नि तो बीच में आई जाती है। चाहे मंदिर हो तो भी हम अग्नि से गुजरते हैं, और चाहे जीवन की लीला समाप्त हो जाए तो भी हम मरघट में अग्नि से गुजरते हैं। अग्नि ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, और अग्नि जीवन भी देती है और अग्नि मृत्यु भी देती है। दोनों प्रकार से जीवन का स्वागत करती है। इसलिए अग्नि जीवन का एक सार्वभौमिक ऐसा तत्व है जो अंदर से और बाहर से दोनों प्रकार से सृजन भी करता है और विसर्जन भी करता है। जो सृजन की प्रक्रिया को ठीक प्रकार से जानते हैं, समझते हैं और जीवन को ऊर्ध्वगमन करके योग से, प्रकाश से, आंतरिक उस जीवन की कला से, संसार से, योग से मुक्त होकर के जाते हैं, उनके जीवन में फिर अंधकार नहीं होता, पराजय नहीं होती, असफलता नहीं होती। जिसका प्रकाश सुरक्षित है उसका जीवन सुरक्षित है। इसलिए हमने प्रकाश को कई आयाम से देखा है। बाहर का प्रकाश आपके शरीर को जीवंत रखता है, और एक आंतरिक प्रकाश, आत्मा का प्रकाश, आनंद का प्रकाश आपको अंधकार से मुक्त करता है। इसलिए बाहर का अंधकार तो मिट भी जाएगा, लेकिन अंदर का अंधकार कैसे मिटे, उसी के लिए प्रकाश और प्रकाश और प्रकाश आपको बराबर इस प्रकार से आपके द्वार पर दस्तक देता है। ये जो पर्व आप मना रहे हैं, रंगों का, ये बसंत का आगमन, बसंत की चारों तरफ बिखरती हुई सुगंध, बसंत का जीवन के साथ एक उत्सव मनाता हुआ प्रकृति का सुंदर दृश्य, यदि आप इसके साथ कुछ आदान प्रदान करना चाहें, अर्थात वो बसंत की सुगंध को अपने जीवन की सुगंध के साथ जोड़ना चाहें, वो बसंत के रंगों को अपने जिंदगी को उससे रंगना चाहें, तो एक आंतरिक तालमेल बनता है। प्रकृति सदैव मनुष्य को प्रसन्न, स्वस्थ, शक्तिशाली, शांति से भरा हुआ देखना चाहती है। इसलिए मनुष्य यदि उसके इशारे को समझे, ऋतस्य यथा प्रेत, उसके नियमों का अच्छी प्रकार से पालन करे, तो प्रकृति मुक्त करती है। मनुष्य को सदैव आनंद से, शांति से सराबोर रखती है। उस कला को सीखना ही बसंत के आगमन का संकेत है कि देखो, जैसे हम सुगंध से भर गए हैं, अनेक रंगों से भर गए हैं, तितलियां आती हैं, मधुमक्खियां आती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, सारी प्रकृति संगीत से भर गई है। तुम क्यों उदास हो? तुम भी तो इन रंगों से अपनी जिंदगी को रंग लो। अंधकार मिटेगा, शांति का अवतरण होगा, ज्ञान की ज्योति जगेगी, ऊर्ध्वगमन होगा और जीवन प्रकाश से और नए बसंत से भर जाएगा। एक आदमी था, वह जीवन से बड़ा निराश हो गया था, हर घड़ी उदास रहता था। उसे लगता था कि दुनिया में अकेला है, कोई से प्यार नहीं करता।
बसंत का मौसम आया, भांति भांति के फूल खिल उठे, उनकी महक से चारों ओर आनंद छा गया। लेकिन वह आदमी अपने कमरे में ही बंद था, उदास था, निराश था। एक दिन अचानक एक लड़की उसके कमरे में किवाड़ खोल करके अंदर आई। उस आदमी को गुमसुम देखकर सहम उठी, बोली, भैया आप इतने उदास क्यों हैं? आदमी ने कहा, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं अकेला हूँ। लड़के ने कहा, यह तो बड़ी बुरी बात है कि आपको कोई प्यार नहीं करता, पर यह बताइए कि आप किसको अधिक प्यार करते हैं? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। लड़की बोली, आप बाहर आइए, देखिए आपके दरवाजे पर कितना प्यार बिखरा पड़ा है, आप चाहें तो भर भर हाथों बटोर सकते हैं। इतना कहकर उस लड़की ने उस आदमी का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर ले आई। देखा हंसते विहंसते फूलों का उसके बीच उसको ला करके खड़ा कर दिया। आप प्यार चाहते हैं ना, जितना चाहिए इनसे बटोर लीजिएगा, इनसे ले लीजिएगा। ये प्यार, ये फूल उसका प्रतीक है। ये सदैव प्यार देते हैं, पर बदले में किसी से प्यार मांगते नहीं है। ये बांटते हैं लेकिन कुछ चाहते नहीं। ये अपनी सुगंध को बिना शर्त सब तक पहुंचाते हैं, सबके जीवन को सुगंध से भरते हैं। इसलिए ये सदैव सदैव सबके मन को अपने इस सुगंध से भर देते हैं। इन शब्दों को सुनकर उस आदमी का नया जन्म हो गया, मन की गांठ खुल गई, जीवन में बसंत के हिलोरे लगने लगे। इस प्रकार से तुम्हारे मन में भी बसंत आ जाए, तुम्हारी जिंदगी में भी फूल खिल जाएं और तुम प्रेम और प्रेम और प्रेम चारों तरफ से बांटने लगे। लेकिन फूलों वाला प्रेम जो मांगता नहीं, बांटता है, तब आपके जीवन में एक नई सुगंध आ सकती है, एक ऊर्ध्वगमन हो सकता है। और जिस होली को तुम बाहर देखते हो, वो होली तुम्हारे जीवन का एक आंतरिक उत्सव बन जाए, तभी उसकी सार्थकता है। दोपहरी तक पहुंचते पहुंचते मुरझा जाता है, वह कैसा भोर है। क्या कुल मिलाकर जीवन का मोह मृत्यु की ओर है? निश्चित रूप से तुम्हारा जो अभिमुख है वो मृत्यु की ओर ही है। जीवन तो कहने को है, नाम मात्र को है, क्योंकि सब कुछ अधोगामी हो रहा है, सब कुछ अंधकार की ओर जा रहा है, सब कुछ बीमारी और दुख और चिंता की ओर जा रहा है। जीवन दिन प्रतिदिन क्षीण हो रहा है, ऊर्ध्वगामी नहीं हो रहा है। तो इसलिए होली का अर्थ है कि जब तुम देखते हो अग्नि को, चाहे वो यज्ञ की अग्नि हो, चाहे होली की अग्नि हो, चाहे दीपक की अग्नि हो, चाहे उगता हुआ सूरज हो, उसको देखने का एक ही आंतरिक रहस्य है कि वो सब ऊर्ध्वगामी हो रहे हैं, सब अनंत की ओर, आकाश की ओर दौड़े जा रहे हैं, सब उस अनंत में शून्य में विलीन हो रहे हैं। और वही जीवन आनंद का है जिसमें प्रकाश जीवन ऊर्ध्वगामी है। तो आप जब अग्नि को देखते हो तो उसके एक तत्व को देखना जो पृथ्वी से उठ करके, जल से उठ करके ऊपर आकाश की ओर दौड़ रहा है। बस यही रहस्य जिसके जीवन में समझ आ गया कि हमें ऊपर उठना है, इस धरातल से आसक्ति से मोह से ऊपर उठना है, तब मनुष्य मृत्यु से मुक्त होता है और जीवन की तरफ ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी होता है। तब उसकी जिंदगी में अंधकार नहीं होता, प्रकाश होता है। लोग कहते हैं मेरी जिंदगी किसी के काम आ जाए, ना जाने कब मौत का पैगाम आ जाए। लेकिन जिंदगी होनी भी तो चाहिए, बांटने के लिए झोली में कुछ होना भी तो चाहिए। जिंदगी महकदों के भी आसपास रही, जिंदगी गुल रुखों से भी रुखनास रही। जाने क्या बात, इस पर भी जिंदगी उम्र भर उदास रही। उदास तो रहेगी, यदि जिंदगी में रंग नहीं है, बसंत नहीं है, उत्सव नहीं है, तो जिंदगी तो उदास रहेगी ही। क्योंकि अतीत को निहारते हो, उसी के मोह में आसक्ति में फंसे रहते हो। इस कारण से जिंदगी कभी तुम्हारे साथ
आनंद से और शांति से नहीं होती, क्योंकि अतीत में और भविष्य में दोनों प्रकार से मन तुम्हारा उलझा रहता है। कल की बातें भूल भी जाओ, आज का तुम उत्सव मनाओ। कल की बातें दुख का कारण, कल की बातें जहर का प्याला, कल की बातों ने अनहोनी के चक्कर में डाला। क्या रखा है सब बीत गया है तो मर जाने दो, जो छूट गया है छूट जाने दो। जो आएगा उसकी चिंता क्या करनी, जो हाथ में है उसका उत्सव मनाना। तो होली प्रतिपल हो रही है, बुरे का विसर्जन होता रहे, मरे हुए को बाहर जाने का मार्ग मिलता रहे। जो बीत गया है उससे तुम्हारी पीठ फिरती रहे। तो जिंदगी हर वक्त तुम्हारा नया सवेरा होती है, हर क्षण तुम्हारे लिए उत्सव होता है। लेकिन हम पुराने से चिपके रहते हैं, हम लाश के साथ ही अपनी जिंदगी को बिताते रहते हैं। तो फिर होली का अर्थ ही क्या रहा। तो जो सब कचड़ा है वो जल जाए, अतीत है वो जल जाए, तब जीवन में एक नया सृजन हो जाए। लेकिन तुम इससे वंचित रहते हो। क्यों? क्योंकि जिंदगी कैद है शीतल की तरह, और जिंदगी कैद है सीता की तरह। राम कब लौटेंगे मालूम नहीं, काश रावण ही कोई आ जाता। यदि तुम्हारी जिंदगी में प्रकाश नहीं होता, ऊर्ध्वगमन नहीं होता, सुगंध नहीं होती, बसंत नहीं होता, तो फिर मनुष्य कुछ तो चाहता है। यदि ध्यान नहीं होता तो धन ही सही, संसार में और कुछ नहीं होता तो पद ही सही, मंगल नहीं होता तो अमंगल ही सही। मनुष्य फिर जब श्रेष्ठतम से चूक जाता है तो निकृष्ट को बटोरने लगता है। यही तुम्हारी जिंदगी का दुर्भाग्य है कि ध्यान की संपदा तो हाथ में नहीं आती, तो व्यक्ति धन ही बटोरने लगता है। सोचता है दुनिया कुछ तो समझेगी कि खाली हाथ नहीं, हीरे जवाहरात नहीं, कंकड़ ही सही, कुछ दिखाने को तो है। मकान है, दुकान है, पद है, गाड़ी है, कुछ तो भर ले अपने हाथों को। खाली हम कैसे रह सकते हैं, ताकि लोग समझें कि हम खाली नहीं भरे हैं। अमृत से नहीं जहर से सही, लेकिन कुछ तो हो अपने पास में। तो मनुष्य जब श्रेष्ठता से चूक जाता है तो निकृष्टता का दामन थामता है, पकड़ता है। इसलिए होली का अर्थ है कि जो भी अनिष्ट है, जो भी अमंगल है, जो भी अभद्र है, जो भी दुखदाई है, वो सब जल जाए। तब नूतन का, पावन का, पवित्र का एक सृजन हो। तो तुम्हारे जिंदगी में प्रकाश और प्रकाश ही हो। तब आप अपने जीवन का उत्सव तो मनाएंगे ही, लेकिन ये उत्सव दूसरों को भी उत्सव बना देगा। लुट गए तन के रतन सब, छूट गए मन के सपन सब। तुम मिलो तो जिंदगी फिर आंख में काजल लगाए। गांव भर रूठा है, दुश्मनी पर है जमाना, तुम चलो यदि साथ तो हर छाला मुस्कुराए। तुम मिलो तो जिंदगी आंख में फिर काजल लगाए। यदि तुम मिल जाओ, अर्थात तुम्हारा अपने से मिलन हो जाए, तो जिंदगी फिर आंख में काजल लगाएगी। फिर से नया सवेरा होगा, फिर से नया बचपन होगा, फिर से नई जिंदगी होगी। फिर जिंदगी आंख में फिर नया काजल लगाएगी। लेकिन आप चूक जाते हो, भटक जाते हो, बार बार फिर उसी दुनिया में, अतीत में लौट जाते हो। इसलिए जिंदगी का आदर करिएगा, प्रेम करिएगा, पोषण दीजिएगा, समय दीजिएगा और प्रकाश की खोज करिएगा। अस्तोमात सदगमा है, किस अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। इसलिए संसार में सत्य की खोज करनी है तो अंधकार से दूर रहिएगा। जीवन की खोज करनी है तो बुराई से दूर रखिएगा। स्वास्थ्य की खोज करनी है तो जो बीमारी पैदा करने का कारण है उसको हटा दीजिएगा। जिंदगी फिर से आंख में काजल लगाएगी। इस प्रकार से आप इस पर्व को उत्सव बना सकते हैं, आनंद में जी सकते हैं और सदैव सदैव जी सकते हैं। फिर यदि जिंदगी आंख में काजल लगाए, फिर से जिंदगी तुम्हारा स्वागत करे और रहस्य की जिंदगी में आपके फिर से एक कविता का गुणगान सुनने को मिले, तो उसका परिणाम होगा
कि आप आंतरिक उस आनंद को अनुभव तो करेंगे कि गूंगे के रिसर करा खाए और मुस्कुराए। दर्द को शब्द की पोशाक पहनाई नहीं गई। वो अनुभव ही ऐसा है, वो आनंद ही ऐसा है। शब्द नहीं होंगे, अनुभव होगा। दुनिया से कुछ मांगना नहीं होगा। चारों तरफ एक सुगंध और सुगंध का एक चारों तरफ बिखेरना ही होगा। तभी आप अपनी उस आवाज को सुन सकते हैं, तभी उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तब होली और होली और होली, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, अर्थात सदा सदा रहे वही होली है। अर्थात दुखों का जल जाना, बुराइयों का नष्ट हो जाना, दुश्मनों का मिट जाना और प्रेम की सुगंध का बने रहना, ये होली का आगमन है, बसंत का आगमन है। प्रकृति के बसंत आए और चले गए, लेकिन जिंदगी के बसंत सदा रहें, यही इस बात का, प्रकृति का, नियति का, परमात्मा का संकेत है। आप सबको आशीर्वाद पहुंचे, आपका अंधकार मिटे, प्रकाश लौटे, दुख मिटे, आनंद सब्सक्राइब लौटे। करें हमारे YouTube चैनल योग तीर्थ को और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।